सोचिए, एक बड़ा टूर्नामेंट बस दरवाजे पर है और एक क्रिकेट खेलने वाली देश में अचानक एक ऐसा धमाका होता है जो सबको हिला कर रख देता है। ये कहानी एक ऐसी ही चिंगारी की है जिसने बांग्लादेश क्रिकेट में सचमुच आग लगा दी है। ये शब्द, ये इल्जाम किसी दुश्मन के लिए नहीं है, बल्कि ये कहा गया है बांग्लादेश के सबसे महान क्रिकेट हीरोज में से एक तमीम इकबाल के लिए। आखिर ऐसी नौबत आई ही कैसे? चलिए इस पूरी कहानी की जड़ तक चलते हैं और समझते हैं कि हुआ क्या। तो देखिए, इस वक्त बांग्लादेश क्रिकेट की दुनिया में जो हो रहा है ना, उसे गृह युद्ध या सिविल वॉर कहना गलत नहीं होगा। और ये सब तब शुरू हुआ जब क्रिकेट बोर्ड के ही एक बड़े साहब ने अपने ही पूर्व कप्तान पर एक जबरदस्त हमला बोल दिया। तो इस पूरी कहानी के सेंटर में है दो लोग। एक तरफ है बांग्लादेश के लेजेंडरी बल्लेबाज तमीम इकबाल और दूसरी तरफ है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीबी की फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन एम नजमुल इस्लाम। और इन्हीं दोनों के बीच ये सारा बवाल खड़ा हुआ है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? ऐसा तो क्या हो गया कि एक इतने बड़े खिलाड़ी को अपने ही बोर्ड ने एक तरह से देश का दुश्मन बताने की कोशिश कर डाली? देखिए, मामला ना बहुत तेजी से बिगड़ा। कहानी शुरू हुई जब बीसीसीआई ने केकेआर से कहा कि वो बांग्लादेशी गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज कर दे। बस इस बात पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इतना भड़क गया कि उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप को बॉयकॉट करने की धमकी दे डाली। इतना ही नहीं, उन्होंने आईसीसी से कहा कि हमारे मैच भारत से कहीं और शिफ्ट करो। और तो और बांग्लादेश में आईपीएल के ब्रॉडकास्ट पर ही बैन लगा। तो जब चारों तरफ इतना गुस्सा और हंगामा था, तब तमीम इकबाल ने आगे आकर एक बहुत ही सुलझी हुई, एक समझदारी भरी बात कहने की कोशिश की। तमीम ने बहुत सीधी सीधी बात कही। उन्होंने कहा कि भाई, हमें जज्बाती होकर फैसले नहीं लेने चाहिए, बल्कि ठंडे दिमाग से बातचीत करनी चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि बोर्ड के 90 से 95% कमाई तो आईसीसी से आती है, इसलिए कोई भी ऐसा कदम उठाने से पहले हमें देश के क्रिकेट के भविष्य के बारे में सोचना ही होगा। लेकिन तमीम की समझदारी भरी सलाह के जवाब में जो मिला ना, वो किसी एटम बम के धमाके से कम नहीं था। बीसीबी की फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन एम नजमुल इस्लाम ने फेसबुक पर एक पोस्ट डाल दी और उसमें उन्होंने तमीम इकबाल को क्या कहा? एक और साबित हो चुका इंडियन एजेंट। जाहिर है हंगामा मच गया और बाद में वो पोस्ट डिलीट तो कर दी गई, लेकिन तब तक जो नुकसान होना था वो हो चुका। और जरा सोचिए तो, ये इल्जाम उस खिलाड़ी पर लगाया गया है जिसने अपने देश के लिए 15,000 से ज्यादा इंटरनेशनल रन्स बनाए हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये तमीम की अपने देश के लिए सालों की मेहनत और वफादारी का सबूत है। ये आंकड़े ये खुद पूरी कहानी बयान करते हैं। तमीम इकबाल बांग्लादेश के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। चाहे टेस्ट हो, वनडे हो या टी20, हर फॉर्मेट में उनका बल्ला गरजा है। वो सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि एक जीती जागती लेजेंड है। अब जब अपने लेजेंड की ऐसी बेइज्जती हो, तो ड्रेसिंग रूम भला चुप कैसे बैठता? इसके बाद जो हुआ वो थी बांग्लादेश क्रिकेट में एक खुली बगावत की शुरुआत। एक के बाद एक टीम के सारे सीनियर खिलाड़ी तमीम के सपोर्ट में उतर आए। तेज गेंदबाज तस्कीन अहमद, पूर्व कप्तान मोमिनुल हक, स्पिनर तेजुल इस्लाम और यहाँ तक कि खिलाड़ियों की अपनी ऑफिशियल संस्था CWAB भी खुलकर सामने आ गई। सीनियर पेसर तस्कीन अहमद ने तो साफ साफ कह दिया कि टीम को अपमान नहीं चाहिए, टीम को एक जिम्मेदार लीडरशिप चाहिए जो खिलाड़ियों की इज्जत करे। और पूर्व कप्तान मोमिनुल हक तो एक कदम और आगे बढ़ गए। उन्होंने कहा कि ये जानबूझकर पब्लिक में बेइज्जती की गई है और उन्होंने बोर्ड अधिकारी से पब्लिक में माफी की मांग कर डाली। और मामला सिर्फ बयानों तक ही नहीं रुका, अब ये ऑफिशियल हो चुका है। खिलाड़ियों की संस्था CWB ने BCB के प्रेसिडेंट को एक औपचारिक विरोध पत्र यानी प्रोटेस्ट लेटर भेजा है। इसमें उन्होंने इस घटना पर अपना गुस्सा और हैरानी जताई है और तुरंत एक्शन लेने को कहा है। तो अब बांग्लादेश क्रिकेट एक ऐसे चौराहे पर आ खड़ा हुआ है जहां टीम और बोर्ड आमने सामने हैं और आगे का रास्ता बिल्कुल धुंधला नजर आ रहा है। तो अभी की सिचुएशन क्या है? बोर्ड के डायरेक्टर की चारों तरफ से आलोचना हो रही है। खिलाड़ी एकजुट होकर मैनेजमेंट के खिलाफ खड़े हो गए हैं। बीसीबी के प्रेसिडेंट साहब ने इस पूरे मामले पर चुप्पी साध रखी है। और सबसे बड़ी बात, चैंपियंस ट्रॉफी जैसा बड़ा टूर्नामेंट बस कुछ ही महीने दूर है। तो इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इतने बड़े टूर्नामेंट से ठीक पहले बांग्लादेश क्रिकेट टीम
अपने ही घर में चल रहे इस सिविल वॉर से बाहर निकल पाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। ये तो सिर्फ वक्त ही बताएगा। इस कहानी में आगे क्या होता है ये तो हम देखते रहेंगे, लेकिन ऐसी और दिलचस्प कहानियों को और गहराई से समझने के लिए देखते रहिए हिंदी